हेलो गाइस, ट्रिनिटी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और एंशिएंट हिस्ट्री का एमसीक्यू लेके आए हैं, प्रश्नों का बौछार पीवाईक्यू सीरीज। और ये प्रश्न जो होगा इस बार मिक्स होगा, प्रश्न किसी एक टॉपिक से नहीं होगा, पूरे प्राचीन भारत से है। तो चलिए जवाब देते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। साथ में एक काम और कीजिए, जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर मारिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न पे आते हैं। चलिए आइए, पिटारा खुल चुका है। वह पहला हड़प्पीय नगर है जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का प्रतिनिधित्व करता है और किस नदी पे स्थित है? भोगवा नदी। लोथल का खोज किसने किया था बताइए? खोज जल्दी बताना है आप लोग को। आरडी दीक्षित। आरडी तो भाई, आरडी बनी नाम सुने हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ बोलिए हिस्टोरियन। रंगनाथ राव। रंगनाथ राव। अच्छा, यहाँ क्या मिला है मुख्य रूप से? बंदरगाह या डॉकयार्ड की साक्ष्य मिली है। बंदरगाह और डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। और धान की भूसी भी मिली है। 3 युगल स्तंभ मिले हैं। फारस की मोहरें मिली है। मिली है ना? फारस की मोहरें मिली है। और क्या मिला है? मिला तो बहुत है। मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, देखते क्या है। वो कौन सा स्थल है जिसके नगर 3 भागों में बटा हुआ है? धौलावीरा। गजब। क्या है इसका आंसर? धौलावीरा। चलिए धौलावीरा को बताइए आप लोग, खोज किसने किया? खोज जेपी जोशी। जेपी जोशी जी ने किया था। ट्रिक है, बताएंगे। ट्रिक का क्लास अलग से लेंगे, चिंता मत कीजिए, सबका ट्रिक बता देंगे हम आपको। हाँ चलिए, और इसमें यहाँ क्या क्या खोजा गया था बताइए? ये पड़ता कहाँ पे है धौलावीरा? गुजरात के कच्छ के रण में पड़ता है और लूनी नदी किनारे पे है। कच्छ के रण में लूनी नदी किनारे पे है। और बताइए इसके बारे में क्या खोजा गया था यहाँ पे? उन्नत जल प्रबंधन, ड्रेनेज सिस्टम की बात की गई है यहाँ पे। किसकी उंगलियां? हाँ हाँ, कैनाल वाले ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाती है। और स्टेडियम मिला है, पता है कि नहीं आप लोग को? यहाँ पे एकमात्र जगह है स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, खेल के मैदान जिसे बोलते हैं। और इसको यूनेस्को की साइट में शामिल कर लिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 40वें नंबर पर शामिल किया गया था इसको। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहां पाया जाता है? बताना है आप लोगों को। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त कहां पाया जाता है? ऋग्वेद में। किस मंडल में? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में। और इसमें क्या मिला है इस पुरुष सूक्त में? गायत्री मंत्र मिलेगा। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों की चर्चा की गई। वर्ण इसका रंग की जिक्र मैंने किया था। चतुर्वर्ण की व्यवस्था की बात की गई है, 4 जातियों की बात की गई है इसमें। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात की गई है। कहा गया कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण जाति उत्पत्ति होती है और क्षत्रिय और वैश्य कहां से? जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की बात की गई है। देखिए कैसे कैसे धार्मिक आधार पर लोगों को बांट दिया जाता है। चलिए, अच्छा इसमें सामवेद में क्या है? म्यूज। सामवेद में, हाँ दीपक, बातें नहीं क्लास में। सामवेद में क्या है? गायन, म्यूजिक सिस्टम की बात है प्रथम बार। और अथर्ववेद में जादू टोना, सल क्रिया यानी चिकित्सा जो होती है, हाँ एस्ट्रोलॉजी भी बात करते हैं, तंत्र विद्या की बात भी करेंगे, सब अथर्ववेद में। ठीक है। निम्नलिखित 4 वेदों में से
किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में। गुड। तो अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम बताइए। अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम बताइए। ब्रह्मा। हम पुरोहित नहीं पूछे आपसे, आए? हमने पुरोहित नहीं पूछा आपसे, उसमें पुरोहित नहीं पूछा आपने। गोपद ब्राह्मण, एक ही ब्राह्मण है, एक मात्र ऐसा जो है जिसका ब्राह्मण था गोपद। और इसमें 20 अध्याय है, पाठ 20 है इसके, और 730 शुल्क है, सूक्त है। ये सब नहीं पूछेगा। और इसके पुरोहित का नाम क्या था? ब्रह्मा। जस्ट चर्चा की है, ब्रह्मा पुरोहित का नाम था। क्या है? ब्रह्मा जी हैं इसके। ध्यान इधर ही रखना है, कहीं और नहीं जाना है। चैट बॉक्स पे नहीं ध्यान रखना है आप लोगों को। बुद्ध के जीवन को, किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? गृह त्याग को। नहीं तो महापरिनिर्वाण का क्या मतलब? निर्वाण की बात जब की जाती है तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण की कसैया, कसैया बोलते हैं इसको, कुशीनगर में। कुशीनगर में जन्म जो हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल। और गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्या था? घोड़ा। उसके, उनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। और उनके सारथी का नाम चनक जो था, चाण बोलते हैं। हाथी भी आता है इनके। हाथी इनके विशाल का, वो जब स्तूप बनता है तो हाथी टाइप बनता है, जैसे ध्यान मग्न की बात करते हैं तो। हाँ हाँ, जब स्तूप पे ध्यान मग्न हो जाते हैं तो विशाल दिखाया जाता है इनको। जब प्रबोधन का क्या अर्थ समझते हैं? प्रबोधन का इसका अर्थ? अच्छा, गजब। प्रबोधन एनलाइटमेंट होता है। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। गुड। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। कब हुई थी महापरिनिर्वाण? ईयर बताइए हमको। जस्ट बाद, उनके महापरिनिर्वाण के बाद ही पहली काउंसिल की हुआ था। तो बताइए कब हुआ था? हुआ था इसी काल में फर्स्ट काउंसिल भी हुआ था। चलिए, कहां हुआ था? राजगीर में हुआ था। कहां पे हुआ था? जगह का नाम बताना है, स्थल का नाम बताना है। किस जगह पे? सतपर्णी गुफा में। अच्छा, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, इंग्लिश का हम नहीं, चलो ठीक है, उसको अब बाइलिंगुअल करवाएंगे क्वेश्चन को। चलिए, इसके बाद बताइए कि कहा हुआ अध्यक्ष कौन था इसका? विश्वामित्र। अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट की बात में कर रहा हूं। अजातशत्रु किंग। हम अध्यक्ष पूछे, प्रेसिडेंट की बात की। महाकश्यप। और किंग थे उसमें, कौन था किंग? अजातशत्रु। किस वंश का था? कौन सा? हार्यक डेंसिटी का था। गुड। चलिए, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध, यानी स्तूप की बात में, स्तूपा की बात में कर रहा हूं, और जो नॉट रिलेटेड बाई महात्मा बुद्ध। तो कौन सी घटना उनसे नहीं घटित होती है? उनके जीवन से, उनके लाइफ से कौन से स्तूपा जो है इसमें उनकी घटना नहीं है? सारनाथ। प्रथम उपदेश कब दिए थे? कहां जाके दिए थे? फर्स्ट सारनाथ में दिए थे ना। बियर पार्क याद है ना? तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, तो यह स्थल सही हो गया। सांची का स्तूप किसने बनवाया था?
अशोक ने बनवाया था, अशोका द ग्रेट। बोध गया में क्या था उनको? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नदी का नाम बताया, रिवर का नाम बताइए। ऋजुपालिका नदी। हाँ हिस्टोरियन, फल्गु नदी या निरंजना नदी, ठीक है। और कुशीनगर में क्या हुआ था? ठीक है, वाह इतना तेज है। चलिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य, देखिए प्रश्न यहां भी ला रहे थे इसको, जमाली। हाँ चलिए, प्रश्न ये पूरा रिवीजन चल रहा है क्लास। चलिए, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा है, एक स्टेचू है गोमतेश्वर की। किसने उसको एस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था? एस्टेब्लिश बाय हु? कौन था बताइए? तेजपाल। बाप रे बाप, चामुंड राय, कृष्ण प्रथम, कुमारपाल और तेजपाल। स्टूडेंट कुमारपाल, इसका चामुंड राय। यहाँ डायनेस्टी गंग डायनेस्टी, गंग डायनेस्टी के एक मंत्री थे जिनका नाम था चामुंड राय, उन्होंने ही स्थापित किया था। तो बताइए गोमतेश्वर स्टेचू, हाँ गोमतेश्वर स्टेचू जो है किसकी प्रतिमा है यहाँ पे? बाहुबली कौन है भाई? बाहुबली तो लिख दिए, चलिए ठीक है, बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली। मैं कौन? अमरेंद्र बाहुबली। तो बताइए कौन? कहा जाता है इसके बारे में कि प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव, उन्हीं के पुत्र थे ये, बाहुबली था वो। और ऋषभदेव के पुत्र के नाम पे ही भारत का नाम भारत पड़ा है, पता कि नहीं आपको? भारत देश में पड़ा है। हाँ, तो एक और किंवदंती है, कहावतें हैं, कहानियां हैं जैन धर्म में। हाँ पढ़े, सही पढ़े आप, न ठीक पढ़े आप, आपने पढ़ा सही है। ऋषभदेव के पुत्र का नाम भी भरत था। और जैन जो साहित्य है, लिटरेसी है, उसमें कहता है कि ऋषभदेव के प्रथम पुत्र थे वो भरत थे, उन्हीं के नाम पे भारत देश पड़ा है। संत वाला सही है, पर जैन ग्रंथ अपने आपको सिद्ध करता है ना चीजों को। चलिए ये बताइए, भगवान भागवत धर्म जो धर्मा है भागवत, उसका प्रथम स्क्रिप्ट कहां मिलता है? बीएस नगर का गरुड़ स्तंभ। किसने बनवाया था? एक था पढ़ने आया था, राजदूत था वो, तक्षशिला का राजदूत था, तक्षशिला का राजदूत था, क्या नाम था उसका? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस द्वारा इसको स्थापित किया गया। और इसी में ब्लेक में मेंशन भी है स्क्रिप्ट में कि उसने भागवत धर्म को क्या एडॉप्ट कर लिया था। अच्छा, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो है, इसके राइटर कौन है, मैंने किसने इसको? हरिसेन। चलिए ये याद रखिएगा, धनदेव का अयोध्या नासिक अभिलेख। चलिए, कुंभ मेला नासिक में लगता है ना, कुंभा मेला जो नासिक में लगता है, किस रिवर के, किस नदी के तट पे? ताप्ती नदी, गोदावरी नदी। और कोई हिस्टोरियन? ये गोदावरी नदी तट पे लगता है। कुंभ मेला 4 जगह लगता है। कहाँ लगता है भाई? ये प्रयागराज, इलाहाबाद जो कहें, संगम पे। दूसरा कहाँ लगता है? हरिद्वार, गंगा नदी तट पे। तीसरा कहाँ लगता है? उज्जैन, क्षिप्रा नदी तट पे। और चौथा नासिक। निम्नलिखित में कौन सही सुमित नहीं है, नॉट राइट?
सही सुमित नहीं है, नॉट राइट बताना है। ये महाजनपद का राजधानी दिया गया है, इसमें महाजनपद का राजधानी दिया गया है, ये महाजनपद का नाम है और इसके कैपिटल का नाम है ये मत्स्य, गलत है। अंग की राजधानी चंपा जो पड़ता है बिहार भागलपुर में। कौशल जो पड़ता है अवध बेल्ट में पड़ता है। अहिच्छत्र का काम्पिल, दोनों राजधानी है, पता क्या आपको? नहीं, गलत है। अहिच्छत्र और काम्पिल दोनों राजधानी है। किसका राजधानी होता है? अब ये पड़ता है बरेली बदाऊं वाला बेल्ट, ये हाँ पंचाला जनपद का। और कौशल का क्या था कैपिटल? कौशल का जो अवध बेल्ट में है, कौशल कैपिटल एक साकेत, उत्तरी कौशल का साकेत, अयोध्या का पुराना नाम, और एक जो है श्रावस्ती, साउथ कौशल का श्रावस्ती साउथ है। ये अक्षेत्र में नॉर्थ, ये साउथ। और वस्त जो पड़ता है इलाहाबाद बेल्ट में, कौशाम्बी सही है। और मत्स्य विराटनगर है। और मत्स्य का बताइए कहाँ पड़ता है मत्स्य? साउथ, वो अस्मक है वो, ये राजस्थान, अलवर, भरतपुर, जयपुर के बेल्ट में। 16 महाजनपदों की सूची बताइए जल्दी से। अगुंतर निकाय में, नहीं सही है ना? अगुंतर निकाय में। अच्छा, महाभारत का ओल्ड नाम बताइए, सबसे पहला नाम बताइए इसका। ये जानकारी हिस्टोरियन को होगा, किसी और को नहीं होगा। जय संहिता, इसमें जब मूल था ये तो 8800 श्लोक था, और जब महाभारत नाम पर गया तो 24,000 श्लोक हो गया। छांदोग्य उपनिषद की चर्चा है, बताइए क्या है, किसका उपनिषद है छांदोग्य? छांदोग्य उपनिषद किसका उपनिषद है? उपनिषद की संख्या कितनी है? 6, 16। अरे उपनिषद की संख्या 108 और पुराणों की संख्या 18। तो बताइए छांदोग्य उपनिषद के बारे में बताइए। ये सामवेद का उपनिषद है, सामवेद का उपनिषद है। और इसका एक और उपनिषद था जैमिनी उपनिषद, नाम सुनिए ना, जैमिनी उपनिषद। अच्छा, इसके ब्राह्मण का नाम बता सकते हैं आप लोग? एक ही ब्राह्मण है इनका, ब्राह्मण और है पंचविश या षड्विश बोलते हैं लोग। कंफ्यूज, सर चकरा रहा होगा ना, गोल गोल घूम रहा होगा। चलिए इसमें आइए। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पे निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद वंश का शासन था। पहले सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था कब हुआ था इंडिया में? कब वो अटैक किया था इंडिया में? हाँ, बीसी घटना ही चल रही है, 326 बीसी है ना? नहीं, 321 तो 323 में मृत्यु हो जाती है उसकी। और ये 19 मंथ तक रहा यहाँ पे, आतंक मचा के गया और 325 में चला गया यहाँ से। और 323 बेबीलोन में इसकी मृत्यु होती है। मकदूनिया का शासक था, इसके पिता का नाम फिलिप था। 323 में इसकी डेथ हो जाती है बेबीलोन में, मैसेडोनिया बोलते हैं जिसको। अब बताइए, एक इसने फेमस युद्ध किया था पोरस के साथ, भले पोरस की हार हो गई थी इसमें। राजा पोरस है, किंग पोरस के साथ युद्ध किया था, उस युद्ध का नाम बताना है। तक्षशिला आम भी शासक था, उससे वो हराया था। पोरस का युद्ध बताना है इसमें। पोरस भले पराजय हो गया था, मगर इससे इतना खुश हो गया इनकी वीरता से देख के, कुछ क्षेत्र दे दिया, ले जाओ ऐश करो तुम आपसे। क्या क्या उनसे हाई स्पेडस बोलते हैं। अरे क्या हो गया भाई?
हाइडस बोलते हैं, और बितिस्ता बोलते हैं हिंदी में, रावी नदी के तट पे बोलते हैं। चलिए, सब ऑप्शन पे खेल नहीं होते बाबू। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? या राजदूत था? बिंदुसार में, बिंदुसार में आया था। कहाँ का राजदूत था ये? सेल्यूकस निकेटर, तक्षशिला। हाँ, सीरियाई शासक, सीरियाई शासक जो था उसी का था ये राजदूत था। उसका नाम था एंटियोकस, और उस राजा किंग का नाम था एंटियोकस। क्या मांगा था इसे? यही तो पूछे, प्रश्न पे आ रहे थे हम। डिमांड क्या किया था इसने? कहा था कि वाइन दे दो हमको, मदिरा, ड्राई फ्रूट्स, अंजीर बोलते हैं जिसको। एक फिलोसफर मांगा था, कहा कि फिलोसफर मेरे यहाँ बेचा नहीं जाता है। इसको डिमांड पूरा किया, कहा कि वाइन लो, दारू पियो, जाओ ऐसा करो। चलिए, प्रश्न लास्ट हो ही रहा है, चिंता मत कीजिए आप लोग। हाँ चलिए, आइए इस स्टेटमेंट पे गौर कीजिए। ये हड़प्पाकालीन सिविलाइजेशन का स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों पे और नालिकाओं, यानी ड्रेनेज सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ, और रोड सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ, कि जाल के साथ नियोजित का विकास किया था ना, किसम कोण पे 90 डिग्री कोण पे कटा था ये सड़कें, और उसमें बाद में ड्रेनेज सिस्टम था, मनहोल थी, ढकी हुई थी वो। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग पता नहीं था। गोल्ड का भी सब मिलता था। कहां से? ब्रॉन्ज की बात की जा रही है, ये गलत है। और इसने ब्रॉन्ज का भी उपयोग किया है, इन्होंने गोल्ड का भी उपयोग किया है, और सिल्वर का भी उपयोग किया है, आयरन को छोड़ के। चलिए, क्या हो जाएगा गलत? इसका 2 सही हो जाएगा, 1 और 2, 3-4 सवाल और बस। इसको मैच कर लीजिए, जल्दी से मैच कर लीजिए। ये वैदिक सिविलाइजेशन का, वैदिक पीरियड का ये है नदी, नाम दे है, इसका ओरिजिनल नाम ये है। मैच कर दीजिए, जल्दी से मैच कर दीजिए आप लोग। कुबा काबुल का नाम था, है ना? परसुनी का रावी है, सतलज का सतलज है, और साधारण गंडक आपके घर के पास, इनके घर के पास, दीपक जी घर के पास गंडक बहती है। हाँ तो गंडक है ना। चलिए, ये बताइए, जल्दी बताइए अब लेख। बोगज कोई महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है बताइए? हाँ, इंस्क्रिप्शन है। हाँ तो बताइए क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ से प्राप्त जो देवताओं का नाम मिलता है, वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख मिलता है। किस देवताओं का? जल्दी। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत। मित्र और नासत, यही देवताओं के नाम मिलता है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है कहाँ पे है? एशिया माइनर, तुर्की में पाया जाता है। एशिया माइनर, हाँ तुर्की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्तूप शब्द का अर्थ बताइए। बताइए, ये तो भाई मेंस का प्रश्न है भाई। स्तूप का अर्थ क्या होता है? वस्तुओं का ढेर, ठीक है, वस्तुओं का ढेर होता है, और इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में पहली बार। अच्छा, जातक कथा कहाँ का है? पंचतंत्र जातक कथा बौद्ध धर्म में ना। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त। और क्या नाम था उनका? चाणक्य। चलिए, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों का बताइए जल्दी। अच्छा हाँ, ये है। अच्छा, हिंदी में, धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील,
धर्म की मिसाई कर्म भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की शुद्धता। बताइए वैदिक भावना शुद्धता थी इसमें? यही नहीं होगा, बाकी 4 हो जाएगा। 1 2 3 4। अरे मिशनरी भावना यानी फैलाने वाली भावना, इसमें मिस कर गया है। हाँ मिस कर गया वर्ड। तो 1 2 3 4 होगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा कथन सही नहीं, जल्दी बता दीजिए, लास्ट ही प्रश्न लगता है हमको है ये, जल्दी बताइए। अभी चर्चाएं की है सब पे हम। कौन नॉट राइट, नॉट राइट पे पूछा अभी। पहला सही है और तीसरा भी सही है। पहला ही गलत है इसमें, पता क्या? मुझे लगता है दूसरा गलत होना है। पहला ही गलत है। यह लिखिए लास्ट तीर्थंकर बात की जा रही है भाई। लास्ट तीर्थंकर था गोमतेश्वर की जो प्रतिमा स्थापित की गई थी वो कौन था? बाहुबली कौन था? फर्स्ट था ना, ऋषभ का बेटा था ना। तो ये लिखा है अंतिम, राइट? गलत हो गया ना। और अरुणाचल और सबसे बड़ा जो बौद्ध मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर चंडीला में बनाया था। ऑफिशियल मंदिर शिव की प्रतिमा है, अभी साइट शामिल किया गया है। ध्यान से जल्दी इसको मिलाइए, जल्दी। ये राजधानी है, जल्दी 2 मिनट में लाइए, दम सेकेंड 30 सेकेंड में मिलाना है। सबकी चर्चा हो चुकी है। सब पांचाल का ही छत्र हो गया, वश का हो गया, कौशल साकेत का हो गया, कौशल साकेत ना, साकेत बताए ना। और कुरु का इंद्रप्रस्थ अभी जिक्र हुआ है, फिर भूल गई तुम। चलिए लास्ट प्रश्न है ये। 25 प्रश्न हो गए थे भाई, जल्दी जल्दी। मत्स्य का विराटनगर, ठीक है, ठीक है। अस्मक पोतन, और अस्मक ही दक्षिण का था जो गोदावरी नदी तट पे था। चलिए जाइए, लास्ट प्रश्न हो गया, आप लोग फ्री। इसका आंसर तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत साथियों।